अरे वाह, गुल्लू गुल्लू बन गई है। मैं एक ले लूं माँ? हाँ हाँ, मेरा गप्पू नहीं खाएगा तो और कौन खाएगा भला। ले ले बेटा। नहीं, रुक जाओ गप्पू, तुमने हाथ धोए? धोए ना बापू, अभी थोड़ी देर पहले धोए थे। नहीं बेटा, उसके बाद तुम बाहर खेलने चले गए थे और वहाँ मिट्टी में खेलने के बाद तुम सीधा यहीं आ गए। चलो जाकर पहले हाथ धोकर आओ। ओफो, आप भी ना हद करते हो। बच्चा ही तो है। और यहाँ कौन से आपके ग्राहक देखने आ रहे हैं? नहीं सुनीता, कोई देखे या ना देखे, हमें हमारी ईमानदारी में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम भूल गई क्या बाबूजी क्या कहते थे? चाहे मिले मौका या हो मजबूरी, करना ना कभी जी चोरी, तभी बना सकोगे एकदम बढ़िया पानी पूरी। हाँ हाँ, सब याद है मुझे। खुद तो कह सुनकर चले गए आपके बाबूजी और हमें छोड़ गए यूं गरीबी में जीने के लिए। ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा बताओ तुम्हें जो चाहिए, आज के आज ला कर दूंगा। अच्छा तो फिर चलो अभी के अभी जाओ और मेरे लिए एक सोने का हार, चांदी की पायलें और बनारसी साड़ी लेकर आओ। अब गप्पू के लिए भी एक सोने की चेन लेते आना। और हाँ, आते हुए जरा किसी मिस्त्री को पकड़ लाना। इस झोपड़ी में अब नहीं होता मेरा गुजारा। मुझे अब पक्का मकान चाहिए। बोलो, कर लोगे ना ये सब अभी के अभी? सोमू की पत्नी सुनीता ने ये सारी बातें उस पर तंज कसते हुए कही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसकी ये सारी जरूरतें पूरी कर पाना सोमू के बस से बाहर था। हालांकि सोमू के पिता बांकेलाल का नाम पूरे गांव में मशहूर था, क्योंकि उनके हाथों की बनी पानीपुरी के वहां सब दीवाने थे। और अब बांकेलाल के निधन के बाद सोमू उनके इसी काम को आगे बढ़ा रहा था। सुबह से शाम तक वो और उसकी पत्नी सुनीता जी जान लगाकर पानीपुरी बनाते और फिर शाम को बस 2 घंटों के अंदर ही सारा का सारा माल बिक जाता। लेकिन फिर भी सोमू तंग हाल था। और ऐसा क्यों था, ये आप उसकी पत्नी सुनीता से ही सुनिए। बड़े आए बातें बनाने वाले। अरे दिन भर अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद आता ही क्या है अपने हाथ? मैं कब से कह रही हूँ कि पानीपुरी के दाम बढ़ा दो और लागत में भी कुछ कटौती करो, तब जाकर कुछ बचेगा हाथ में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ सुनना समझना है ही नहीं। ओहो सुनीता, तुम बेकार में ही इतनी चिंता करती हो। सब बढ़िया तो है। मैं तो कभी स्कूल नहीं जा सका, पर अपना गप्पू वो तो स्कूल भी जाता है। तुम देखना, पढ़ लिख कर जब वो बढ़िया नौकरी करेगा तब तुम ठाठ से रहोगी एकदम। रहने दो जी, सरकारी स्कूल में पढ़कर क्या ही कर पाएगा वो बेचारा। और फिर बुढ़ापे में ठाठ मिले तो भी क्या ही फायदा। मैं तो समझ गई, न बदलोगे आप और न हमारे हालात। वैसे सुनीता की बात पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। हाँ तो कितने पैसे हुए? 260 रुपए हो गए जी। ऐसा करता हूँ 40 की है पानीपुरी पैक कर देता हूँ, फिर पूरे 300 हो जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो जी, पानीपुरी तो हम सोमू के यहाँ खाएंगे। अरे बहन जी, हमारी पानीपुरी और सोमू की पानीपुरी में जमीन आसमान का अंतर है। वो तो हमें दिख ही रहा है। वो आज भी 10 की 4 पानीपुरी खिलाता है और तुम 40 में ये 6 पानीपुरी दे रहे हो, वो भी पैकेट में बंद करके। ऊपर से पानी भी हमें ही बनाना है घर जाकर। अरे भाई साहब, ये नया तरीका है। शहर में जाकर देखो, वहां अब ऐसी बिकती है पानीपुरी, पैकेट में बंद, एकदम साफ सुथरी। और ये मसाला भी तो इसीलिए देते हैं ताकि आप अपने घर का साफ पानी इस्तेमाल करो और हर बीमारी से दूर रहो। और स्वाद का क्या? सोमू की पानीपुरी तो। ओहो बहन जी, आपने तो सोमू के नाम की रटी लगा ली। अजी आप एक बार ले जाकर तो देखो हमारी पानीपुरी, ना दोबारा लौट के आओ तो कहना। लेकर गई थी मेरी ननद पिछले हफ्ते तुम्हारी पानीपुरी का एक पूरा पैकेट। सच बोल रही हूँ भैया, बिल्कुल मजा नहीं आया, न पूरियों में और न पानी में। अजी हम आपकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाते हैं सब कुछ। वो तो स्वाद में कुछ अंतर तो आएगा ही ना। उस सोमू की तरह गंदा पानी और खराब क्वालिटी के तीखे मसाले नहीं डालते हम। जाकर देख लो एक बार, सब कुछ खुले में बनाता वो। जाने कितनी मक्खी मच्छर गिरते होंगे उसके पानी में। सच बात है, गांव के लोग क्या जाने शहर के तौर तरीके। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना आप, कि सोना कभी सस्ते में नहीं बिकता। नथुलाल की महंगी और पैकेट बंद पानीपुरी भले ही ग्राहकों को पसंद नहीं आई हो, लेकिन उसकी बातें ग्राहकों के मन पर गहरा असर डाल रही थी। नतीजा ये हुआ कि गांव के सीधे साधे लोग उसकी बातों में आने लगे और सोमू की सस्ती पानीपुरी छोड़कर उसकी महंगी पानीपुरी के पैकेट खरीदने लगे। और फिर एक दिन, सुनीता चलो भाई, चलकर पूरियों का आटा मार दो। मैं तब तक खेत से ताजा पुदीना और धनिया तोड़ कर लाता हूँ। रहने दो जी, क्या करोगे और बनाकर? कल का बना सब कुछ रखा तो है। कैसी बातें कर रही हो सुनीता? कल की पानीपुरी आज कैसे खिलाएंगे? अब कम बनाएंगे, लेकिन ग्राहकों को खिलाएंगे तो ताजी पानीपुरी ही। अरे कौन से ग्राहक? वही जो उस नत्थू की दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं उसकी पैकेट वाली पानीपुरी खरीदने के लिए। देखो गप्पू के बापू, अब भी कह रही हूँ, बदल लो अपने तरीके, या फिर हो सके तो अपना ये काम ही बदल दो, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सुनीता और सोमू आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से सोमू का आवाज लगा रहा था। सोमू, अरे ओ सोमू, अरे बाहर निकल जल्दी। नत्थू भैया, क्या हो गया?
ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? शुक्र मना किया, अभी सब चिल्ला रहा हूँ। जी तो कर रहा है कि तेरा सिर फोड़ दूं पत्थर मार कर। जरा जुबान संभाल कर बात कर नथु, वरना। रुको सुनीता, मुझे बात करने दो। नत्थु भैया, आखिर किया क्या है मैंने? अरे तूने ऐसा पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं है, हैं? ये देख, तेरी सड़ी हुई पानी पूरी खाकर क्या हाल हो गया हमारी पिंकी का। ये कहते हुए नथुलाल ने एक बच्ची की ओर इशारा किया जो एक औरत की गोद में बेहोश पड़ी हुई थी, और फिर पिंकी, क्या हुआ इसे? 10 रुपए लेकर गई थी मुझसे तुम्हारी पानी पूरी खाने के लिए, और देखो क्या हाल हो गया इसका। उल्टी दस्त से इतनी हालत खराब है कि लड़की बेहोश ही हो गई। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कितने सालों से आप सबको पानी पूरी खिला रहा हूँ। जरूर पिंकी ने कुछ और खाया होगा। ओए चुप कर, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आज हम तेरी ये सस्ती पानी पूरी की दुकान बंद करने आए हैं। चलो रे, उठाओ इसका सारा सामान और ले जाकर बाहर फेंक दो। नथुलाल का इशारा मिलते ही कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन वो नथुलाल के बर्तनों को छू पाते उससे पहले गप्पू ने आगे बढ़कर जोर से कहा, नहीं लुक दाओ, पिंकी ने कल मेरे बापू के गुल्लू गुल्लू नहीं खाए, उसे तो नत्थु ताता ने खिलाए थे गुल्लू गुल्लू, मैंने देखा था। गप्पू की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए, और फिर जैसा बाप वैसा बेटा, देखो तो कैसे झूठ बोल रहा था। अरे मेरी पानी पूरी का पैकेट पूरे 40 रुपए का आता है और पिंकी के पास थे बस 10 रुपए। बताओ तो फिर मैं क्यों खिलाऊंगा उसे अपनी पानी पूरी? तुम लोग रुक क्यों गए? चलो उठाकर फेंको उसका सारा सामान। नहीं रुक जाओ, अब बेहोश होने से पहले बोल तो पिंकी भी कुछ ऐसा ही रही थी शायद, बार बार नथु भैया का ही नाम ले रही थी। अगर ऐसा है तो हमें इस मामले की पड़ताल अच्छे से करनी चाहिए। आप सब यहीं रुकिए। मेरा बेटा मनोज शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है और फिलहाल घर आया हुआ है। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ, अब वही बताएगा कि गड़बड़ किसकी पानीपुरी में है। ये गांव के मुखिया हैं जिनके बेटे ने आकर पहले सोमू की पानीपुरी और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान की जांच की, और फिर वो नथुलाल के गोदाम में भी गया जहां उसकी पानीपुरी के पैकेट तैयार किए जाते थे। हे भगवान, क्या है ये सब? बाबा, आपके रहते ये सब कैसे हो रहा है अपने गांव में? क्या मतलब बेटा? बाबा, नथुलाल की पानीपुरी के मसाले एकदम खराब हैं। ये बहुत पुराने हैं और कुछ में तो कीड़े भी पड़ गए हैं। और ये पूरियां, ये भी शहर से बहुत पहले मंगवाई गई थी। देखिए, इनकी एक्सपायरी डेट तो कब की निकल चुकी है। ये नथुलाल यहाँ बस इनकी पैकिंग बदल रहा था और कुछ नहीं। हाँ, तो फिर भी ये सोमू की पानीपुरी से कहीं बेहतर है। उसके गंदे पानी और सस्ती। चुप हो जाओ नथुलाल, भूलो मत कि मैंने सोमू के घर की भी जांच की है। बाबा, सोमू ने खुद बताया कि उसके घर पर रखी पानीपुरियां कल की बनी हुई हैं। उसके बावजूद वो पूरी तरह से खाने लायक है। उसके मसाले एकदम ताजे और बढ़िया हैं। वो कुएं के साफ पानी का इस्तेमाल करता है और पूरियां भी हर रोज ताजी बनाता है। और उससे भी बढ़कर उसके यहाँ हर बर्तन ढककर रखा गया था। तो मेरे हिसाब से सोमू की पानीपुरी सेहत के लिए बेहतर है। सच गांव वालों के सामने था और नथुलाल अब वहाँ किसी को नजर नहीं आ रहा था। सोमू की ईमानदारी का फल उसे मिला। सोमू की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए ग्राहकों ने खुद उसकी पानीपुरी के दाम बढ़ाकर देने शुरू कर दिए, जिससे सोमू की माली हालत सुधरने लगी। अब सुनीता को भी सोमू से कोई शिकायत नहीं थी और सोमू की सस्ती लेकिन बढ़िया पानीपुरी एक बार फिर सबकी पहली पसंद